आज की प्रेस वार्ता का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के समाधि स्मृति के अवसर पर 8 जुलाई को समाधि स्मृति समारोह का आयोजन राजेंद्र स्टेडियम में किया जा रहा है और 9 जुलाई को पदयात्रा परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के ननिहाल के जो आश्रम है ब्रह्म विद्यालय एंड आश्रम से रौजा आश्रम तक पदयात्रा किया जाएगा। इस पदयात्रा में परमहंस दयाल जी के समाधि मंदिर दहियावा में माथा टेकते हुए राजेंद्र स्टेडियम और मुकरेरा को होते हुए ये समाधि स्मृति समारोह की पदयात्रा को संपन्न 9 जुलाई को किया जाएगा। 8 जुलाई को इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाग लेने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और छपरा के अपने महाराजगंज लोकसभा के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और छपरा के स्थानीय विधायक श्री सीएन गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष हमारे भाजपा के श्री रंजीत सिंह जी और अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग छपरा के इस महापुरुष को, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर भक्ति की एक ऊंची मर्यादा को स्थापित किया, भारतवर्ष और भारत के बाहर भी लगभग 12,000 आश्रम, लाखों की संख्या में सन्यासी और करोड़ों की संख्या में भक्तगण उनके हैं। छपरा अपने इस आध्यात्मिक सम्राट से कैसे अवगत हो, छपरा ये अपने आध्यात्मिक विरासत से कैसे अवगत हो, इसके लिए वर्तमान में पंचम पातशाही गुरु महाराज के सानिध्य में ब्रह्म विद्यालय एंड आश्रम के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग जानें कि परमहंस दयाल जी 1846 में छपरा में जन्मे और 1919 में टेरी, जो पाकिस्तान में इस समय मौजूद है, उस समय भारत का ही अभिन्न अंग था, वहाँ पे जाकर ब्रह्मलीन हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत जो है वहीं पर टेरी स्थित है। परमहंस दयाल जी अद्वैतानंद जी महाराज छपरा के इतने बड़े विभूति और देश और दुनिया में जिनकी इतनी बड़ी चर्चा, अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम जो परमहंस दयाल जी से ही जुड़ा हुआ है, वहाँ पर उनके जन्म जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहाँ हमारे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी उपस्थित थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन प्रसाद यादव जी भी थे और वहाँ से उन्होंने छपरा की धरती को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रणाम किया। यानी कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के नाम के बारे में छपरा का जन जन परिचित हो और छपरा की आम जनता इस चीज़ की मांग करे कि कम से कम छपरा को परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी के महाराज के नाम पर इस नगरी को जाना जाए, इसे आध्यात्मिक रूप से पूरे देश और दुनिया में इसे तीर्थस्थल के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जयप्रकाश विश्वविद्यालय में है, शैक्षणिक पीठ की स्थापना परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के नाम से किया जाए। इन सारे विषयों को लेकर जब तक छपरा की जनता इनके बारे में जानेगी नहीं तो ये विषय आज समाज में आएगा नहीं। इसी को लेकर हम लोग छपरा के इस महान विभूति के बारे में जन जन को बताने के लिए इस कार्यक्रम में 8 जुलाई वाले में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक भजन कीर्तन चलेगा और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रवचन और व्याख्यान विद्वानों के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही ये सारे जनप्रतिनिधिगण परमहंस दयाल जी के जीवनी के बारे में जानेंगे भी और अपने विचारों को भी रखेंगे। इसी के निमित्त हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि समाज के लोगों को पता चले और कल भारी से भारी संख्या में जो राजेंद्र स्टेडियम में देश के कोने कोने से जो भक्तजन उपस्थित हो रहे हैं, छपरा वासी भी अपनी संख्या के साथ वहां उपस्थित हो और परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज का समाधि स्मृति समारोह एवं पद यात्रा के इस कार्यक्रम का हम सब लोग मिलकर के सफल आयोजन करें और छपरा के लोग देश से आए हुए कोने कोने से विद्वानों संतों का स्वागत भी करें। इसी के निमित्त यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यह बहुत ही सारण की धरती, जहाँ महर्षि दधीची और महर्षि गौतम की धरती है, इसी परंपरा में यह धरती उर्वरक धरती है। हमारे परमहंस दयाल जी का यहाँ जन्म स्थल है, जिसकी समाधि तिथि हम लोग मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम के आप सभी छपरावासियों से अनुरोध है कि ऐसे महान विभूति के जिनके
जिनके अनुयायी लाखों की संख्या में है, हजारों की संख्या में 8 तारीख को सारण की धरती पर आएंगे। आप तमाम छपरावासियों से अनुरोध है कि आप आवें, ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से श्री अरुण पुरोहित जी, जो कि सनातन प्रचारक हैं छपरा में और सनातन के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। आदरणीय मनोज कुमार जी, जिनका आनंदपुर धाम से काफ़ी लगाव है। श्री नारायण जायसवाल जी, ये भी आनंदपुर धाम से लगाव रखते हैं। श्री जयप्रकाश गुप्ता जी व्यवसायी हैं। श्री अमृत तिवारी जी युवा समाज सेवी हैं। श्री बीके पांडे जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। शिवकांत सिंह जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। संजय पुरोहित जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। रत्नाकर मिश्रा जी, ये भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और इन लोगों के सब लोगों के माध्यम से आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोगों ने यह बताने का काम किया है कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की आध्यात्मिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे वर्तमान गुरु महाराज, जो गुरु भक्ति की परंपरा, जो भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति रही, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और हमारे सनातन परंपरा में आदिकाल से ही गुरुओं से हमारे पूर्वज जुड़े रहे हैं। इसीलिए गोत्रों के नाम गुरु से ही जोड़कर देखे जाते हैं। इसलिए किसी का अगर गोत्र पूछा जाता है तो कोई वशिष्ठ बताता है, कोई भारद्वाज बताता है, कोई सैंडिल्य बताता है। यानी इस बात का यह परिचायक है कि वर्तमान में भी सनातन संस्कृति को गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर छोटका राजपुर बक्सर, जहाँ जिसकी स्थापना परम पूज्य स्वामी श्री 1008 शिवधर्मानंद जी महाराज और उन्हीं के वर्तमान शिष्य जो हम सबके गुरु महाराज हैं, जिनके द्वारा परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की गुरु भक्ति की परंपरा देश और दुनिया में जो चर्चित रही और उस कालखंड में चर्चित रही जब देश गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ था और जब भक्ति की आवश्यकता थी, जब उन महापुरुषों की आवश्यकता थी जो गुरु के सानिध्य में एक ऊंची मर्यादा और एक ऊंची लड़ाई को लड़कर इस देश को स्वतंत्र कराने में महती भूमिका अदा किए। इसीलिए आज छपरा को गुरु भक्ति से लाभान्वित करने के लिए और आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि महाकुंभ के समापन के बाद छपरा के गांव-गांव में आदरणीय पूजनीय गुरु महाराज जी के निर्देश पर महात्मा गणों के द्वारा 16 गांवों में सत्संग का कार्यक्रम किया गया और गांव-गांव मुकरेड़ा हो, नैनी हो, फकुली हो, उंदा हो, करिंगा हो, विजय राय का टोला हो, सीताबियरा हो, दक्षिणवारी चक्की हो, मोहब्बत परसा हो, कचनार हो, खैरवार हो, ये जितने जगह हैं, इनई हो, ये हर जगह, बैजू टोला हो, रिबिलगंज के मार्केट में भी सत्संग किया गया। और 5 से 8 वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, हम उसमें घूम कर गाँवों में आमंत्रण दिए और शाम को शंका समाधान, क्योंकि भारत की परंपरा रही है कि संवाद शैली से ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया। आपने देखा कि कागभूषणी जी कहते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं, भगवान शिव कहते हैं और माता पार्वती सुनती हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं और गीता का पूरा अध्याय इसी तरह से लिखा गया है। तो इसीलिए हम सब लोगों ने शंका समाधान को लेकर ये सत्संग छपरा के गांव-गांव में आयोजित किया और इस बार परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के समाधि स्मृति दिवस के अवसर पे राजेंद्र स्टेडियम में भी एक बृहद सत्संग और प्रवचन और विद्वानों का व्याख्यान का आयोजन 8 जुलाई को होने जा रहा है। इस प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है कि छपरा का जनमानस, देश के कोने कोने आए से लोग तो लाभ लेंगे ही, वो आएंगे, 2500-1000 से ऊपर की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन छपरा का जनमानस कब जगेगा, कैसे भक्ति से जुड़ेगा। और चूंकि राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा है तो वहाँ पर आकर आत्म कल्याण के लिए भक्ति से जुड़े और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मात्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ही उद्देश्य है और साथ वहाँ पर भोजन प्रसाद लेकर अपने मति को बदलने का काम करें। इसी उद्देश्य के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन में ये सम्मानित लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। नगली साहब से, इसलिए हम लोग नगली साहब के हो गए तो चलिए आप हम लोग श्री नगली साहब से बोलिए। हाँ बोल दीजिए। हम लोग अपना आएगा तो बोल दीजिएगा फिर।